इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो वाकई अद्भुत है और सच कहूं तो मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे और सबसे उजाले कोनों को एक साथ छूती है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और आज हम महागाथा नामक एक अत्यंत विस्तृत और गूढ़ स्रोत से लिए गए कुछ बेहद दिलचस्प अंशों पर चर्चा करने वाले हैं। ये स्रोत अपने आप में खजाना है। बिल्कुल है। तो आज की इस चर्चा का विषय कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे महान और अजेय राजा की कहानी है जो एक दुर्जेय ऋषि में बदल गया। जी, राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र तक का सफर। सही कहा। ये सफर केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर चलने वाले सबसे भयानक युद्ध की कहानी है। मैं इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ बताइए। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो है, जिसे हम इस पूरी बातचीत का केंद्र मान सकते हैं, वो उस अचूक टकराव को समझना है जब असीम सांसारिक सत्ता का सीधा सामना सच्ची और शांत आध्यात्मिक शक्ति से होता है। बहुत ही गहरी बात है ये। बिल्कुल। और हम ये गहराई से देखेंगे कि कैसे एक इंसान का अहंकार, उसका कभी न खत्म होने वाला लालच और प्रतिशोध की धधकती हुई भावना कैसे उसकी पूरी नियति को जड़ से उखाड़कर एक नया आकार दे देती है। वाकई। और ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि से जो इस पूरी घटना की नींव रखती है। स्रोत हमें बताता है कि कहानी की शुरुआत में राजा कौशिक एक बेहद योग्य और प्रतापी राजा थे। बहुत ही शक्तिशाली राजा थे वो। हाँ, उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके दुश्मन उनके नाम मात्र से कांपते थे और प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परिपूर्ण लगता था। एकदम परिपूर्ण। अथाह संपत्ति थी, विशाल सेना थी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ना एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा था। जी, ऋचिक की भविष्यवाणी। हाँ, ऋचिक की भविष्यवाणी उनके दिलों में एक खंजर की तरह चुभी हुई थी। ये उपमा बहुत सटीक है ना? वो भविष्यवाणी यह थी कि कौशिक एक महान शासक के रूप में राज तो करेगा, लेकिन अंततः वो अपना सब कुछ त्याग कर एक ऋषि बन जाएगा। अब सोचिए, एक माता पिता के लिए जो अपने बेटे को एक अजय राजा के रूप में देख रहे हों, ये अदृश्य डर वाकई बहुत परेशान करने वाला रहा होगा। मैं भी यही सोच रही थी। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है ना, वो समझने लायक है। कौशिक के पास वो सब कुछ था जो एक महत्वाकांक्षी राजा को चाहिए होता था, सत्ता, सम्मान, सब कुछ। लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वो हर चीज पर नियंत्रण चाहती है। बिल्कुल। और वो अदृश्य भविष्यवाणी उस राजमहल की मजबूत दीवारों में गूंजती रहती थी, ये याद दिलाते हुए कि राजा का नियंत्रण पूर्ण नहीं है, भविष्य पर उनका कोई बस नहीं है। एकदम सही। और मुझे लगता है कि यही वो पृष्ठभूमि है, वो आंतरिक असुरक्षा है, जहां से कौशिक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। उनका अहंकार हर उस चीज को जीतना चाहता था जो उनकी पहुंच से बाहर थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। सत्ता और असुरक्षा का ये मेल ही आगे चलकर उस बड़े विस्फोट का कारण बनता है। और वो मोड़ आता है उनकी दिनचर्या के एक साधारण से लगने वाले दिन, एक घने जंगल में, जब वो शिकार पे गए थे। हाँ, राजा कौशिक को शिकार का बहुत शौक था। एक शाम घने जंगल में शिकार खेलते खेलते थके हारे राजा और उनके सैनिक महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। और यहाँ जो विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है वो कमाल का है। बिल्कुल कमाल का है। एक तरफ वो साधारण मिट्टी और घास फूस से बना छोटा सा आश्रम, जहां महर्षि वशिष्ठ सादा जीवन बिता रहे थे, और दूसरी तरफ राजा का वो विशाल अहंकार और उनकी भव्य सेना। और राजा कौशिक को शायद लगा होगा कि उन्हें वहां कुछ फल या साधारण सा जल मिल जाएगा। हाँ, उन्हें तो यही लगा होगा, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। राजा और उनके हजारों सैनिकों को उस छोटे से आश्रम में ऐसा शाही भोजन, ऐसे स्वादिष्ट पेय परोसे गए जो कौशिक की अपनी विशाल शाही रसोई में भी कभी नहीं बनते थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इतना ही नहीं, जब भोजन समाप्त हुआ तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ द्वारा इतने महंगे वस्त्र और बहुमूल्य धन भी भेंट किए गए कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जरा उस स्थिति के बारे में सोचें। एक राजा जो ये मानकर चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान केवल उसी के पास हो सकता है, वो अंदर ही अंदर कितना असहज हो गया होगा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वशिष्ठ का वो निस्वार्थ आतिथ्य राजा कौशिक के भीतर कृतज्ञता पैदा करने के बजाय उत्सुकता और उससे भी ज्यादा
एक गहरी ईर्ष्या पैदा कर देता है। ईर्ष्या तो होनी ही थी, एक राजा है वो। जी, एक राजा जिसके पास पूरे राज्य का खजाना है, वो एक सन्यासी की इस रहस्यमयी संपत्ति को देखकर चकित रह जाता है। सत्ता में बैठे व्यक्ति का दिमाग हमेशा संसाधनों को हथियाने के बारे में सोचता है। हाँ, कौशिक का दिमाग ये सोचने लगा कि इस जंगल के कोने में ऐसी कौन सी खदान है जो मेरी नजरों से बच गई। और यही उत्सुकता उन्हें उस सवाल तक ले गई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा गुप्त खजाना है, तो एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ। कामधेनु का। महर्षि वशिष्ठ ने बिना किसी गर्व के मुस्कुराते हुए अपनी इस अमूल्य संपत्ति की ओर इशारा किया। महाकाथा में इस दृश्य को जिस तरह उकेरा गया है वो बहुत ही विस्तृत है। जी, स्रोत में काफी विस्तार है। कामधेनु की सफेद चमकती हुई खाल, गुलाबी थन, अत्यधिक सौम्य और करुणा से भरी आंखें और उनके सुडौल सींग। वो देखने में भले ही एक गाय लग रही थी, लेकिन वो कोई साधारण प्राणी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो साक्षात ब्रह्मांडीय देवी थीं जो इच्छाएं पूरी करती थीं। और यहीं से कौशिक के मानसिक पतन की या कहें कि बदलाव की असली शुरुआत होती है। जैसे ही कौशिक ने कामधेनु की शक्तियों को देखा, राजा का वो सुप्त लालच जाग उठा एक झटके में। हाँ, एक सत्ताधारी व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वो सोचता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज की एक कीमत होती है। और कौशिक ने अपने उसी व्यापारिक चश्मे से कामधेनु को देखा। बिल्कुल, उन्होंने तुरंत कामधेनु को अपनी संपत्ति बनाने की ठान ली। और इसके लिए उन्होंने जो दांव लगाए वो उनकी हताशा को दिखाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने क्या क्या पेशकश की थी? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं, बेशकीमती जवाहरात, 1000 उच्च नस्ल की गायें, सबसे तेज घोड़े और यहां तक कि अपने शाही हाथी भी वशिष्ठ को देने की पेशकश कर दी। कौशिक को लगा कि एक साधारण सन्यासी इतने बड़े प्रलोभन के आगे तुरंत झुक जाएगा। लेकिन वशिष्ठ का जवाब, वो जवाब तो किसी भी राजा के अहंकार को छलनी करने के लिए काफी था। वशिष्ठ का जवाब अत्यंत स्पष्ट और अडिग था। उन्होंने कौशिक के सारे प्रस्तावों को ठुकराते हुए साफ कह दिया कि वो कामधेनु को किसी भौतिक लाभ या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि कामधेनु उनके पास केवल पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठानों, देवताओं की निस्वार्थ सेवा और मृत आत्माओं के तर्पण के लिए हैं। वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि कामधेनु कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन मुझे एक बात यहाँ खटकती है। क्या बात? राजा कौशिक भी तो अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। क्या उन्हें ये नहीं लगा होगा कि राज्य की सीमा के भीतर मौजूद हर मूल्यवान वस्तु पर अंततः राज्य का यानी उनका अधिकार है? क्या कौशिक का वो क्रोध पूरी तरह से अनुचित था, या वो सिर्फ एक राजा के रूप में अपने अधिकार का दावा कर रहे थे जिसे एक सन्यासी चुनौती दे रहा था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से एक राज्य के नियम के नजरिए से देखें तो कौशिक शायद खुद को सही मान रहे थे। वही तो। राजा होने के नाते उन्हें राज्य की सर्वोच्च अधिकार की आदत थी। लेकिन यही वो बिंदु है जहां सांसारिक सत्ता और प्राकृतिक शक्ति का असली अंतर समझ में आता है। कैसे? जब राजा ने अपने पद का रौब दिखाते हुए कहा कि वो इस भूमि के स्वामी हैं, तो वशिष्ठ का उत्तर उस पूरी राज व्यवस्था की नींव पर प्रहार था। वशिष्ठ ने कहा कि वो उस उच्च शक्ति के प्रति जवाबदेह हैं जिसने स्वयं कौशिक को राजा बनाया है। ओहो, ये तो सीधे तौर पर राजा की सत्ता को ही खारिज करना हो गया। बिल्कुल। वशिष्ठ ने एक ही वाक्य में कौशिक को ये याद दिला दिया कि तुम्हारी सत्ता सीमित है, अस्थायी है और उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अधीन है जिसका मैं मात्र एक सेवक हूं। ये जवाब राजा के उस अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी जो खुद को ही ईश्वर मान बैठा था। जी, यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद जो हुआ, हाँ, अहंकार में अंधे होकर जब धन और प्रलोभन काम नहीं आए तो राजा ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद वशिष्ठ के शांतिपूर्ण आश्रम में किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने बल प्रयोग का रास्ता चुना। उन्होंने अपने सशस्त्र सैनिकों को आदेश दिया कि कामधेनु को बलपूर्वक रस्सियों से बांधकर खींच लिया जाए। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक राजा जो प्रजा की रक्षा के लिए होता है, वो एक निहत्थे साधु पर बल प्रयोग कर रहा था। और यही वो क्षण है जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और वो दिव्य शक्ति अपना रौद्र रूप दिखाती है। कामधेनु का वो अत्यंत सौम्य रूप पूरी तरह से बदल गया। वो आंखें जिनकी अभी हमने बात की थी। हाँ, ये दृश्य साबित करता है कि सच्ची शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता।
जब शांति को कुचला जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया कितनी भयानक हो सकती है, ये कामधेनु ने दिखाया। स्रोत में इस दृश्य को जिस भयानकता के साथ दर्शाया गया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कामधेनु की सौम्य आंखें धधकते हुए अंगारों में बदल गईं। उनके सींग जो कुछ पल पहले सुडौल थे, वे विशाल और जानलेवा हथियारों में तब्दील हो गए। उनके खुर इतने बड़े हो गए कि धरती कांपने लगी। और सबसे भयावह दृश्य तो वह था जब स्रोत ये बताता है कि जो थन कुछ पल पहले जीवनदायी दूध से भरे थे, वे अब लाल खून से लथपथ लग रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी के भी मन में दहशत पैदा कर दे। और इसके बाद जो हुआ वो कौशिक के लिए एक दुस्वप्न था। कामधेनु के रोम रोम से, उनके शरीर के हर हिस्से से रहस्यमय योद्धा पैदा होने लगे। और उन योद्धाओं ने क्या किया? उन्होंने राजा कौशिक के उन प्रशिक्षित सैनिकों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। देखते ही देखते पूरा आश्रम सैनिकों के शवों से पट गया। राजा की वो सारी सैन्य शक्ति जिस पर उन्हें इतना घमंड था, वो मिट्टी में मिल गई कुछ ही पलों में। इस दृश्य का वजन महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक युद्ध का दृश्य नहीं है, ये राजा कौशिक के पूरे अस्तित्व और उनके अहंकार के चकनाचूर होने का दृश्य है। सब कुछ खत्म हो गया। उनकी वो चमकदार तलवार, उनकी विशाल सेना, सब कुछ कामधेनु के उस रौद्र रूप के सामने इतना बौना साबित हुआ कि कौशिक के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक महान राजा जिसे कभी हार की आदत नहीं थी, वो अपनी जान बचाकर एक कायर की तरह घने जंगल में भाग खड़ा हुआ। और भगते भगते वो पूरी तरह टूट चुके थे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। वो जंगल में एक छोटे से पोखरे यानी एक शांत तालाब के किनारे जाकर गिर पड़े। और यहाँ जो दृश्य आता है वो पूरी कहानी का सबसे गहरा और दार्शनिक क्षण है, जहाँ राजा उस रुके हुए पानी में अपना अक्स देखते हैं। ये वो क्षण है जिसे हम आत्मबोध का क्षण कह सकते हैं। जब इंसान के पास कोई बाहरी आवरण नहीं बचता, तब वो खुद का असली चेहरा देखता है। बिल्कुल। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो वो पानी सिर्फ एक दर्पण नहीं था, वो राजा को कुछ फुसफुसाकर बता रहा था। पानी क्या फुसफुसा रहा था? वो शांत पानी कौशिक को दिखा रहा था कि राजा की वो अजेय शाही तलवार आज ब्रह्मांड की उस गुप्त शक्ति के आगे कैसे असहाय होकर झुक रही है। और वो पानी उन्हें ये भी दिखा रहा था कि राजा की अपार दौलत वशिष्ठ के उन फटे पुराने कपड़ों के आगे कैसे घुटने टेक रही है। जी, और सबसे बड़ी बात, एक शक्तिशाली सम्राट आज एक सन्यासी की ताकत के आगे नतमस्तक हो रहा है। ये एक राजा के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक वैचारिक मृत्यु थी। वो मानसिक आघात इतना गहरा रहा होगा कि उस एक पल में कौशिक ने अपना पूरा जीवन बदलने का फैसला कर लिया। और वो फैसला कोई साधारण फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने राजपाट, परिवार, सत्ता, सब कुछ त्यागने का मन बना लिया। स्रोत बताता है कि उन्होंने क्रोध में अपनी हथेली को एक पत्थर से चीर दिया और उस बहते हुए खून की कसम खाकर एक प्रतिज्ञा की कि वो अब क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे, बल्कि एक ब्राह्मण बनेंगे, एक ऋषि बनेंगे। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हाँ, वो क्या? उनकी वो प्रतिज्ञा सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि उनकी असली प्रतिज्ञा वशिष्ठ से भी बड़ा और शक्तिशाली बनकर दिखाने की थी। ओहो। और यहीं पर ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बदलाव तो हुआ, उन्होंने जीवन बदला, लेकिन क्या उस बदलाव की नींव सही थी? नींव तो शायद वही पुरानी थी। जी, जिस भावना के साथ उन्होंने ये किया वो अभी भी पूरी तरह से कौशिक वाली ही थी। जीतने की भावना, किसी से बड़ा बनने की होड़ और अपमान का बदला लेने की आग। उन्होंने सत्ता का रास्ता छोड़कर आध्यात्म का रास्ता तो चुना, लेकिन उद्देश्य अभी भी सांसारिक और दूषित था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। क्या ध्यान और तपस्या का इस्तेमाल सिर्फ किसी को हराने के लिए किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल स्रोत आगे बताता है कि कौशिक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1000 साल बीत चुके थे। जरा इस समय सीमा की कल्पना करें। 1000 साल तक एक ही स्थान पर बैठे रहना। उनके हाथ का वो खून जो हथेली चीरने से निकला था, वो इतने लंबे समय में पानी बन चुका था। ऋचिक की वो भविष्यवाणी जो उनके माता पिता के दिलों में खंजर की तरह चुभती थी, वो पूरी तरह सच हो चुकी थी। राजा कौशिक मिट चुके थे। हाँ, वे अब महर्षि विश्वामित्र बन चुके थे। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही खोखली और अधूरी जीत लगती है। कैसे?
विश्वामित्र ने 1000 साल तपस्या की, एक बहुत बड़ा पद पा लिया, लेकिन क्या उनके भीतर कुछ बदला? क्या उन्हें शांति मिली? नहीं, शांति तो नहीं मिली। इतने बड़े ज्ञान के बावजूद उनका अंतिम लक्ष्य केवल बदला लेना था। वशिष्ठ का वह कथन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन? जब वशिष्ठ को विश्वामित्र की सफलता का पता चलता है तो वे बहुत ही शांत भाव से कहते हैं, लगता है वो हमेशा विश्वामित्र से ज्यादा कौशिक ही रहेगा। ये लाइन सच में बहुत कुछ कह देती है। ये बताती है कि आप बाहर से कितना भी बदल जाएं, लेकिन अगर अंदर का स्वभाव नहीं बदला तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल। तो महर्षि विश्वामित्र अपनी इस नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए सीधा सरस्वती नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां महर्षि वशिष्ठ का नया आश्रम था। और यहाँ कहानी में प्रकृति का एक और तत्व जुड़ता है, जहाँ नदी के साथ एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो जाती है। दुविधा इसलिए खड़ी होती है क्योंकि विश्वामित्र सीधे तौर पर सरस्वती नदी को आदेश देते हैं कि वो अपनी तेज धारा में वशिष्ठ को बहाकर उनके पास लाएं ताकि विश्वामित्र उन्हें मार सके। अब यहाँ नदी की स्थिति समझिए। प्रकृति हमेशा पोषण करने के लिए होती है, हत्या करने के लिए नहीं। सही बात है। नदी जानती है कि ये कृत्य अनैतिक है। वो एक महान ऋषि की हत्या का पाप नहीं लेना चाहती। वो रोने लगती है और वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें विश्वामित्र के इरादे के बारे में सब बता देती है। और यहाँ वशिष्ठ की प्रतिक्रिया देखिए। वो घबराते नहीं है, भागते नहीं है। इसके बजाय वो मुस्कुराए और नदी से कहा कि वो डरे नहीं और उन्हें धारा के साथ बहा ले जाए। वो मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। वशिष्ठ के पास कामधेनु जैसी शक्ति थी, वो पलटवार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सच्ची शक्ति को बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही वशिष्ठ की असली ताकत थी, उनकी आंतरिक शांति। उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मान लिया था, जबकि विश्वामित्र 1000 साल की तपस्या के बाद भी बदले की आग में जल रहे थे। जब सरस्वती नदी भारी मन से वशिष्ठ को बहाकर विश्वामित्र के पास लेकर पहुंचती है तो विश्वामित्र खुशी से पागल हो जाते हैं। जी। वे वशिष्ठ को मारने के लिए हथियार ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसी क्षण प्रकृति अपना हस्तक्षेप करती है। एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का पाप लगने के डर से सरस्वती नदी अचानक अपनी दिशा बदल लेती है। वह तेजी से मुड़ती है और वशिष्ठ को सुरक्षित वापस ले जाती है। नदी ने ठीक वही किया जो सालों पहले कामधेनु ने किया था। प्रकृति ने एक बार फिर विश्वामित्र के अहंकार को विफल कर दिया। विश्वामित्र को लगा था कि उनकी शक्ति प्रकृति पर राज कर सकती है, लेकिन प्रकृति ने उन्हें फिर हरा दिया। और इसके बाद विश्वामित्र का जो क्रोध फूटा, उसने तो पूरी सृष्टि के संतुलन को हिलाकर रख दिया। हार बर्दाश्त न कर पाने पर उन्होंने क्रोधित होकर उस पवित्र सरस्वती नदी को एक भयानक श्राप दे दिया। क्या श्राप था वो? उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारी ये धारा अब केवल दैत्यों, राक्षसों और दानवों का ही पोषण करेगी। ये श्राप बहुत ही प्रतीकात्मक है। ये पूरी प्रकृति के संतुलन पर एक गहरा प्रहार था। जब असीम शक्ति का इस्तेमाल केवल अहंकार के वश में होकर किया जाता है तो परिणाम केवल विनाश होता है। और विनाश का जो विवरण स्रोत में आगे दिया गया है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विश्वामित्र के श्राप देते ही सरस्वती नदी का साफ पानी पूरी तरह से गाढ़े लाल खून में बदल गया। वो नदी अब इंसानों और जानवरों के लिए एकदम अशुद्ध और जहरीली हो गई। मछलियां मरने लगी। हाँ, मछलियां सतह पर तैरने लगी। किनारे के पेड़ सूख गए। 1 साल तक केवल राक्षस उस खून से सने कीचड़ में नहाते रहे और पानी पीते रहे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। स्रोत में लिखा है, ये ब्रह्मांड के चेहरे पर एक ऐसा घाव था जिससे खून बहना बंद नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही कहा। उनका अहंकार और प्रतिशोध की आग अब केवल उन्हें नहीं जला रही थी, बल्कि पूरी प्रकृति को नष्ट कर रही थी। लेकिन प्रकृति का अपना एक तरीका होता है खुद को ठीक करने का। और ये बहुत ही काव्यात्मक न्याय है कि अंततः वशिष्ठ ने ही इस पूरी समस्या का समाधान किया। जी हाँ, जब वशिष्ठ ने देखा कि एक पवित्र नदी को ये पीड़ा सहनी पड़ रही है तो वो करुणा से भर गए। वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर जाकर अपने तपोबल से उसे फिर से पवित्र किया। उनके स्पर्श से वो जहरीला खून बह गया, पानी साफ हो गया और वहां से एक नई जलधारा का जन्म हुआ। चूंकि वह खून से गुजरी थी, इसलिए उस नई जलधारा को अरुणा कहा गया, जिसका अर्थ है लाल रंग वाली। इस तरह वह मृतप्राय नदी फिर से जीवित हो उठी। ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा दर्शन समेटे हुए है। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी की प्रासंगिकता आज के समय में क्या है। इसे केवल 2 ऋषियों की लगाए मान लेना भूल होगी। यह दिवाती है कि कैसे हमारा अपना अहंकार
हमारी अपनी क्षमताओं को, हमारी अपनी सरस्वती को पूरी तरह प्रदूषित कर सकता है। आप बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहे हैं इस चर्चा को। आज के समय में भी हम यही देखते हैं, लोग सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उसका कारण अपनी आत्मसंतुष्टि नहीं, बल्कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना होता है। विश्वामित्र ने 1000 साल केवल इसलिए तपस्या की ताकि वे वशिष्ठ को हरा सकें। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई अपना पूरा जीवन केवल इसलिए किसी काम में झोंक दे ताकि वो अपने दुश्मन को नीचा दिखा सके। एकदम सटीक उदाहरण है। ये कहानी प्रतीक है कि ज्ञान और शक्ति तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक कि उन पर से अहंकार का पर्दा न हट जाए। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में जहां हर कोई खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, ये कहानी हमें ठहरकर सोचने को कहती है कि सच्ची शक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। जी, अपनी कमजोरियों को पहचानने में है, ना कि दूसरों को झुकाने में। वशिष्ठ बाहर से साधारण थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह शांत थे, और यही शांति उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र अपनी ही शक्ति के गुलाम बन गए थे। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हम इस पूरी यात्रा को कैसे देखें? ये चर्चा वाकई बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है। ये एक ऐसा सबक है जो कल भी सच था और आज भी उतना ही सच है। जी। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है और जिसे मैं आज यहाँ छोड़ना चाहूंगी ताकि हम सब इस पर विचार कर सकें। बताइए। स्रोत सामग्री से हमें ये पता चलता है कि राजा कौशिक ने 1000 साल तक घोर तपस्या की। उनका बहता हुआ खून भी पानी बन गया। जी। लेकिन इतनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बावजूद उनका गुस्सा और प्रतिशोध की भावना उनके भीतर बिल्कुल ताज़ा थी। एकदम ताज़ा। यह हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि क्या अत्यधिक अनुशासन और असीम एकाग्रता जब किसी ज्ञान के बजाय महज बदले की भावना से प्रेरित हो, तो वो हमारी कमजोरियों को मिटाने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आध्यात्मिक तपस्या या जीवन की कोई भी बड़ी सफलता अंततः हमारे अहंकार का ही एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सभी खुद को देख सकते हैं। और इसी गहरे विचार और इतनी सार्थक बातचीत के साथ हम आज की इस बेहतरीन गहन चर्चा से विदा लेते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से सोचते रहें, सीखते रहें और नए विचारों को खोजते रहें। नमस्कार।